फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी जो है एमसीक्यू को बढ़ाते हुए आज हम लोग जो फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री में जो है आपके प्राचीन भारत में आपके धार्मिक आंदोलन यानी अध्याय 5 धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं व्याख्या के साथ। जैसा कि इस बुक में जो है क्लास 6 से लेकर जो है 12वीं तक के एनसीईआरटी ओल्ड एवं न्यू जो है बुक से जो है प्रश्नों को लिया गया है आपका। ठीक है, तो चलिए धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अलावा जो है अन्य धर्म जो थे आपके धार्मिक संप्रदाय थे उन सारे जो है धर्मों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें व्याख्या के साथ दिए गए हैं उसको देखते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले आपका जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है, कौन से कथन सही हैं आपके? जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखी जाए तो आपका जो है जैन धर्म के सिद्धांतों का उद्देश्य जो है देने वाले दिगंबर कहलाते थे, यह कथन सही नहीं है। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे, यह कथन सही है। सिर्फ दूसरा कथन ही आपका सही है, पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है जैन धर्म के सिद्धांतों का जो है उपदेश देने वाले तीर्थंकर जो है कहलाते थे, न कि दिगंबर। तो इस तरह से दिगंबर जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था आपका, तो इसलिए पहला कथन सही नहीं है। दूसरा कथन सही है कि पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपके। ठीक है, जो वाराणसी के निवासी थे आपके। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनकी जो है माता का नाम जो है वामा देवी तथा जो है पार्श्वनाथ को जो है जैन ग्रंथों में पुरुषाद नियम कहा जो है गया है। इनके जो अनुयायियों को जो है निग्रंथ कहा जाता था आपके। ठीक है, महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थंकर 24वें थे। महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह से देखी जाए तो पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वालों को दिगंबर नहीं आपके तीर्थंकर कहा जाता था आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि महावीर को जीन तथा उनके जो अनुयायियों को जैन कहा जाता है। ठीक है, महावीर ने जो जैन व्रतों में जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, यह भी कथन सही है। जैन धर्म में जो है पूर्व जन्म की अवधारणा नहीं है आपका, यह कथन गलत है। पूर्व जन्म की अवधारणा है आपका। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जो है पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के जो है अनुसार ही जो है किसी का जन्म उच्च या जो है निम्न कुल में होता है और वे जो है उसके अनुसार जो है कर्मफल भोगते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म फल ही जो है जन्म तथा मृत्यु का कारण है आपका। ठीक है, चौथा है कि जैन संघों में स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे, ये भी कथन सही है। तो सिर्फ तीसरा कथन इसमें सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न में जो उपयुक्त में से कौन से शामिल थे आपके त्रिरत्न में? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण थे। सम्यक कर्मांत जो आपके नहीं थे आपके। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण शामिल है। जैन धर्म के अनुशासन के लिए जो है कुछ कठोर नियमों का पालन करना आवश्यक था। जैनियों को जो है 3 सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है, जिन्हें त्रिरत्न या जो है 3 रत्न कहा जाता है आपका। ठीक है, इन त्रिरत्नों में जैन धर्म ने जो है मुक्त सांसारिक बंधनों से जो है छुटकारा पाने के उपाय बताए हैं। ऐसा छुटकारा या जो है मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की जो है आवश्यकता नहीं, बल्कि यह त्रिरत्न सिद्धांत से प्राप्त किया जा सकता है। तो त्रिरत्न में देख सकते हैं कौन कौन शामिल है आपका। आगे कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन से कथन आपके सही हैं? तो पहला कथन है कि जैन धर्म के जो है उपदेशों का संकलन पाटलिपुत्र में किया गया था आपके। सही है, इसमें जो है उपदेश के लिए प्राकृत भाषा तथा जो है ग्रंथ रचना के लिए जो अर्धमगधी भाषा का जो है प्रयोग किया गया, ये भी कथन सही है। जैन धर्म में जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया जैन धर्म में, तो यह कथन गलत है आपका। पहला और दूसरा कथन सही है आपका। दूसरा सही है, क्योंकि जैन धर्म के उपदेश का जो है संकलन पाटलिपुत्र में किया गया था। जैन धर्म में जो है मुख्य उपदेशों को जो है संकलित करने के लिए जो पाटलिपुत्र में एक परिषद का भी जो आयोजन किया गया था, लेकिन दक्षिणी जैनों ने जो है इस परिषद का बहिष्कार किया और इसके निर्णयों को जो है मानने से इनकार कर दिया। जैन संप्रदायों में जो है धर्मोपदेश के लिए जो है समान जैन की बोल चाल की जो है प्राकृत भाषा को अपनाया गया। जैन धार्मिक ग्रंथों की रचना जो है अर्धमगधी भाषा में की गई आपका। तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि जैन धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था आपका। ठीक है,
जैन धर्म में कालांतर में महावीर तीर्थकों की जो है पूजा करने लगे। इसके लिए जो है सुंदर और विशाल प्रतिमाएं विशेषकर जो है कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। आगे है कि आत्मा केवल जो है जंतु और पादप जीव की जो है संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है आपका, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जो है जीवित नहीं मानते आपका। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विकास को प्रतिबिंबित जो है करता है? तो आपकी यह जैन परंपरा को करता है आपका। दिया गया कथन भारत के जैन परंपरा के एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विकास को जो है प्रतिबिंबित करता है। जैन धर्म एक जो है परम अहिंसावादी धर्म है, जो कण कण में जीव की जो है सत्ता को मानता है। जैन धर्म में अहिंसा की अवधारणा न केवल मनुष्यों तक बल्कि सभी जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और सभी प्राणियों जिनमें जो है जीवन की संभावना हो में रहती है, यानी अहिंसा वादी है आपका जैन धर्म आपका, ठीक है। सभी में जो है जिसमें प्राण है उसको मारना नहीं चाहती है आपका। कथन एक है कि जैन धर्म लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तमिलनाडु में फैल गया आपका, ठीक है। दूसरा है, इसमें देखा जाए तो यह कथन सही है। दूसरा है कि जो है पुराण नूरू नामक तमिल ग्रंथ में जो है उपवास से कोप्पे रुचोलन की मृत्यु के उल्लेख को जो है कुछ लोग जो है सलेखाना की जो है जैन प्रथा के समान मानते हैं। तो ये और दोनों सही है, और दो जो है एक ही सही व्याख्या भी है आपका। देख सकते हैं पहला दूसरा जो है दोनों सही है, और दो जो है एक ही सही व्याख्या भी है। जैन धर्म लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तमिलनाडु में जो है फैल गया। जैन शलाशय, मदुरै और जो है अन्य स्थलों के आस पास जो है बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पुरुनानूरू में जो है उपवास से कोपेरुचोलन की मृत्यु के उल्लेख को जो है कुछ लोग जो है सलेखाना की जैन प्रथा के जो है समान मानते हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य में जैन धर्म का प्रबल प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। नलदियार, पालामोली, जीवका, चिंतामणि या पेरुकलम, करिकाई जो है नीलाकेशी तमिल में जो है कुछ प्रमुख जैन रचनाएं हैं। 470 ईस्वी में जो है गुणनंदी के शिष्य जो है ब्रजनंदी द्वारा जो है मदुरई में एक जैन द्रविड़ संघ की जो है स्थापना की गई थी आपका, ठीक है। आगे है कि जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका? सही नहीं। 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठों को जो है बसदी कहा जाता था, सही है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है धर्म द्वारा निर्धारित होता है, यह कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा है कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, यह सही है आपका। सही नहीं है वह देखना है आपको। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने जो कर्नाटक में जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया, सही है। तो दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार जो जन्म पुनर्जन्म का जो चक्र, पुनर्जन्म का चक्र जो है धर्म द्वारा नहीं बल्कि कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से जो है मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जो है आवश्यकता होती है। संसार के त्याग से ही जो है संभव हो पाता है। तो इसलिए दूसरा कथन क्या है? सही नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है आपका? संघ गृह त्याग करने वालों का संगठन था, सही है आपका। बिहार भिक्षुओं का निवास गृह था, सही है। अस्ते अहिंसा का पालन करना, यह नहीं था आपका, ठीक है। अस्ते का तात्पर्य जो है बिना अनुमति के किसी मैंने किसी की वस्तु न तो ग्रहण करना अपेक्षित है और न इसकी जो है इच्छा ही करनी है। अस्ते जैन धर्म में जो है 5 महाव्रतों में से एक है आपका, ठीक है। जैन धर्म के अन्य जो है महाव्रत अहिंसा, सही वचन, ब्रह्मचर्य तथा जो अपरिग्रह है। यहाँ जो है अहिंसा का अर्थ किसी भी जो है जीव को हानि न पहुंचाने। सही वचन का जो है अर्थ आपके सदैव सही बोलना। ब्रह्मचर्य का अर्थ जो है किसी भी प्रकार से जो है स्त्री से संपर्क की जो है बात न सोचना, तथा जो है अपरिग्रह का अर्थ है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना आपका, ठीक है। यानी वानप्रस्थ यानी वन गमन है आपका। इस तरह से तीसरा युग इसमें सुमेलित नहीं है आपका। चलिए आगे है आपका कि जैन धर्म के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके जैन सिद्धांतों के संबंध में। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, सही है आपका। सभी को वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, यह कथन जो है आपके सही नहीं है। सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यह सही है आपका। तो पहला और तीसरा कथन ही सही है आपका, दूसरा कथन सही नहीं है।
ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि जैन सिद्धांतों के अनुसार जो है केवल पुरुषों को ही जो है वस्त्रों सही जो है सब कुछ त्याग देना पड़ता है आपका, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांतों के सामने पहला और तीसरा सही है। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार सभी को जो है अहिंसा के नियमों का जो है कठोरता से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट जो न तो कष्ट देना चाहिए और न ही जो है उसकी हत्या करनी चाहिए। जैन धर्म के सिद्धांतों में जो है ब्रह्मचर्य के पालन पर भी जो है पूर्ण बल दिया है आपके। इसके अनुसार जो है भिक्षुओं को किसी भी जो है नारी से जो वार्तालाप, उसे देखना, उससे जो है स्वर्ग का जो है ध्यान करने की भी जो है मनाही है आपका, बहुत ही कठोर है आपका जैन धर्म में पालन करना आपका, ठीक है। आगे है कि कथन ये है कि महावीर तथा उनके अनुयायियों की जो है शिक्षाओं को साधारण जन जो है आसानी से समझ लेते थे, यह कथन सही है आपका, ठीक है। महावीर और उनके अनुयायियों ने जो अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, ये दोनों कथन सही है और आर्य सही की व्याख्या भी है आपका, देख सकते हैं दोनों सही है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को जो है साधारण जन आसानी से जो है समझ लेते थे, क्योंकि महावीर तथा उनके जो अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, आपकी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा लोगों की जो है साधारण भाषा थी। देश के अलग अलग हिस्से में यह जो है भाषा अलग अलग रूपों में जो है प्रचलित थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही जो है उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत जो है मगधी भाषा कहलाती थी। तो इस तरह से उनकी भाषा जो है साधारण भाषा थी आपकी, प्राकृत आपके, ठीक है। आगे है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः जो है व्यापारियों ने किया था, सही है आपका। किसानों के लिए अहिंसा का पालन करना मुश्किल था, ये भी सही है आपका। सही नहीं है उसको देखना है। गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार हुआ, भी सही है। जैन धर्म की शिक्षाएं जो है कुशीनगर में लिखी गई थी, यह कथन सही नहीं है। चौथा कथन सही नहीं है, यह गुजरात में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? गुजरात में आपका। हालांकि परिणाम में महावीर तथा उनके अनुयायियों की जो है शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से जो है प्रयोग हो रही थी। जैन धर्म का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। महावीर के दिए गए जो है मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में जो है संकलित है। इन ग्रंथों को जो है पूर्व कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? पूर्व आपका, ठीक है। यहाँ से आपके बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। आपके बौद्ध धर्म से देख सकते हैं, बुद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं। आपके बुद्ध के संबंध में कितने कथन सही हैं। तो यानी पहला है कि बुद्ध ने जो है अपना जो है सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, यह कथन सही है। बुद्ध ने जो है अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया, यह कथन सही नहीं है आपका। तीसरा है कि बुद्ध ने लोगों को जो है दयालु होने तथा जो है मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी जो है आदर करने की शिक्षा दी है, सही है आपका। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जो है बाद के जीवन को भी जो है प्रभावित करते हैं, कथन सही है आपका। सिर्फ दूसरा कथन इसमें सही नहीं है आपका, ठीक है। बुद्ध के विषय में 3 कथन, पहला, तीसरा और चौथा सही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है महात्मा बुद्ध ने बोध गया में जो है एक पीपल के नीचे जो है कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे जो है बुद्ध के रूप में जो है जाने गए। यहाँ से वे जो है वाराणसी के निकट स्थित जो है सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने जो है पहली बार उपदेश दिया। सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था आपका। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा जो है हमारी इच्छा और जो है लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है आपका। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु फिर भी जो है संतुष्ट नहीं होते और जो है अधिक वस्तुओं को जो है पाने की इच्छा जो है करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को जो है जहाँ यानी तृष्णा कहा है आपका, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी जो है लालसा से जो है मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को जो है दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी जो है आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी जो है प्रभावित करते हैं आपका। कथन दूसरा सही नहीं, क्योंकि बुद्ध ने अपनी शिक्षा संस्कृत में नहीं बल्कि जो है समान लोगों की प्राकृत भाषा में दी आपकी। इससे जो है समान लोग भी जो है उनके संदेश को समझ सके, यानी प्राकृत में दी थी, संस्कृत में नहीं दी थी। इसीलिए आपका दूसरा कथन सही नहीं है, ठीक है। आगे कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका, कौन सा सही नहीं है। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग किया, सही है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हुआ जो है प्राज्ञावान कहलाए,
यह सही है। उन्होंने जो है समतावादी भावना का जो समर्थन नहीं किया, जबकि समर्थन किया, इसलिए तीसरा कथन क्या है, सही नहीं है। उन्हें जो 35 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह चौथा कथन सही है। तो तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि गणराज्य में जो है उत्पन्न होने के कारण महात्मा बुद्ध ने कुछ जो है समतावादी भावना आई। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जो है जाति प्रथा का विरोध किया तथा जो है बौद्ध धर्म का जो द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया। बौद्ध संघ में जो है स्त्रियों को भी जो है आने की अनुमति थी आपकी, ठीक है। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं आपके? तो पहला है कि उन्होंने जो है दुख की जो है निवृत्ति के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग को आवश्यक बताया, सही है। उन्होंने ईश्वर की जो है अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, ये भी कथन सही है आपका, ठीक है। दोनों सही है। गौतम बुद्ध ने जो है दुख की निवृत्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग यानी अष्टविध साधन बताया आपका। ये 8 साधन आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ईश्वर की अवधारणा को जो है अस्वीकार करते थे, ठीक है। बुद्ध ने जो है ईश्वर के स्थान पर जो है मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया आपका। इस बात को जो है हम भारत के धर्मों के इतिहास में क्रांति कह सकते हैं आपका, ठीक है, जो ईश्वर के नकारे और आदमी की प्रतिष्ठा पर ज्यादा बल दिया बौद्ध धर्म में। चलिए आगे है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से यानी उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं आपके। तो सुतनी जो है सुतनी पात यानी प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है में गाय को जो है अनंदा, वनंदा और जो है सुखदा कहा गया है, यह कथन सही आपका। आम लोगों की भाषा प्राकृत में बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी, यह कथन सही नहीं है आपका। बौद्ध धर्म के कारण जो है बुद्धिवाद का महत्व बढ़ गया, यह तीसरा कथन सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है कि जो है आम लोगों की भाषा प्राकृत में जो है बौद्ध साहित्य की रचना हुई, यानी दूसरा सही नहीं, क्योंकि बौद्ध जो है साहित्य की रचना प्राकृत में नहीं बल्कि जो है पाली भाषा में की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध पाली जो है साहित्य को 3 कोटियों में जो है बांटा जा सकता है। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन उपदेश और दूसरी में जो है संघ के सदस्यों द्वारा जो है पालनीय नियम आते हैं और तीसरे में धर्म का जो है दार्शनिक विवेचन है आपका, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे है कि सुतनी पात यानी प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ में गाय को जो है अनंदा, वनंदा, सुखदा जो है कहा गया। बौद्ध धर्म ने जो है अहिंसा अर्थात जो है जीव मात्र के प्रति दया की भावना जो है जगाकर देश में जो है पशुधन की वृद्धि की आपका। बौद्ध धर्म के कारण जो है बुद्धिवाद का जो है महत्व बढ़ गया, क्योंकि बौद्ध धर्म ने जो है बौद्धिक और जो है साहित्यिक के जगत में जो है चेतना जगाई। इसमें जो है लोगों को यह जो है समझाया गया कि किसी वस्तु को यूं ही नहीं बल्कि जो है भली भांति गुण दोष का जो है विवेचन कर उसे जो है आत्मसात करे आपका, ठीक है। महायान शाखा बौद्ध धर्म की जो है आरंभिक मान्यताओं से जो है निम्नलिखित में से किन कारणों से भिन्न थी आपकी महायान, किन कारणों से भिन्न थी? तो यानी इसमें जो है बोधिसत्व का जो है एकांतवास, बोधिसत्व जो है एकांतवास में रहते थे इस आधार पर, यानी 2 और 3 यानी इसमें जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। इसी ये 2 आधार पर जो है महायान शाखा बौद्ध धर्म की जो है प्रारंभिक मान्यताओं से भिन्न थी आपकी, ठीक है। देख सकते हैं व्याख्या देखी जाए तो महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में निम्नलिखित 2 कारणों से भिन्न थी। इसमें जो है बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, इसमें बुद्ध की जो है प्रतिमाएं बनाई गई थी। बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ आपका, ठीक है, हुआ। इसकी 2 मुख्य जो है विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में जो है बुद्ध की उपस्थिति केवल जो है कुछ संकेतों के माध्यम से जो है दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी जो है निर्वाण प्राप्ति को जो है पीपल के पेड़ की जो मूर्ति द्वारा जो है दर्शाया जाता था, और अब जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ जो है तक्षशिला में बनाई जाने लगी आपका। दूसरा परिवर्तन जो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया आपका, ठीक है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है एकांतवास जो करते हुए ध्यान साधना जो है कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय जो है वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए जो है सांसारिक परिवेश में ही जो है रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की जो है पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में जो है कोरिया तथा जो है जापान तक
भी फैल गई आपका, ठीक है। तो इन दो कारणों से यह भिन्न थी आपकी, ठीक है। चलिए आगे, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में जो है निर्वाण की अवधारणा की जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कौन करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करना आपका, ठीक है। देख सकते हैं तृष्णा रूपी अग्नि का शमन बौद्ध मत में जो निर्वाण की अवधारणा को जो है सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बौद्ध धर्म में जो है संसार को जो है समस्याओं से घिरा जो है बताया गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संसार जो है दुखमय है और दुख का कारण जो है अपनी इच्छाओं लालसाओं पर नियंत्रण न करना है, ठीक है। लालसा पर विजय प्राप्त करने से ही जो है निर्वाण की प्राप्ति होगी, जिसका अर्थ है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत के संदर्भ में और कितने कथन सही हैं? तो पहला है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः जो है बौद्ध संकल्पना है, यह गलत है आपका। स्तूप समानतः अवशेषों का जो है निक्षेपागार होता था, यह सही है आपका। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या जो है स्मारक संरचना होती थी, यह दूसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, यानी दो कथन इसमें सही है। पहला कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। पहला कथन सही नहीं है क्योंकि स्तूप जो है वैदिक काल से भारत में जो है प्रचलित सावधान टीले थी आपकी, ठीक है। स्तूप शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता जो है, तैत्तिरीय संहिता और जो है पंचविश ब्राह्मण में हुआ आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसलिए पहला कथन जो है आपका सही नहीं है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। स्तूप समानता जो है छिपागार होता था। बौद्ध परंपरा में जो है स्तूप एक जो है संकल्प अर्पित जो है या स्मारक संरचना होती थी। बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से जो है भगवान की पूजा करने की जो है समान जन की जो है गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप ये एक संकल्पना जो है अर्पित स्थल के रूप में जो है चर्चित हो गई। इनका जो है उल्लेख अवदान शतक, महावदान और स्तूप वदान जैसे जो है बौद्ध ग्रंथों में है आपका, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ इसमें दूसरा और तीसरा कथन ही सही है। धान कटक जो है महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में जो है समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जो है अवस्थित है आपका? तो ये आपके आंध्र में, कहाँ है? आंध्र में। धान कटक जो महासंघियों के अधीन एक जो है प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ, आंध्र क्षेत्र में अवस्थित था आपका, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो है गुंटूर जिले में स्थित जो है धरनीकोट नामक स्थान जो है प्राचीन काल में धान कटक के नाम से जो है विख्यात था। यह जो है अमरावती के सन्निकट था। यह कुछ जो है काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। कृष्णा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस स्थल का जो है व्यापारिक महत्व अधिक था आपका, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं जो है महायान बौद्ध मत की है आपकी? तो बुद्ध में जो है देवत्वापोरण यह है पहला है आपका। दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा जो है अनुष्ठान, ये तीनों है आपका महायान बौद्ध की विशेषताएं आपके, ठीक है। उपयुक्त में सभी विशेषताएं जो है महायान बौद्ध मत में जो समाहित है। ईसा की जो है प्रथम शताब्दी में बौद्ध अवधारणाओं और जो है व्यवहार में परिवर्तन आए। प्रारंभिक बौद्ध मत में जहाँ निर्वाण के लिए जो है व्यक्तिगत प्रयास को महत्व दिया जाता था, वहाँ अब जो है बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में जो है मानकर उनमें जो है देवत्वारोपण को जो है महत्व दिया गया। साथ साथ जो है इस समय बोधिसत्व की अवधारणा जो है विकसित हुई। बुद्ध और बोधिसत्व की जो है मूर्तियों की पूजा तथा जो अनुष्ठान परंपरा का जो है महत्वपूर्ण अंग बन गया। तो इसमें सारी विशेषताएं आपके महायान बौद्ध मत से संबंधित है आपका। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है? तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की जो है केंद्रीय संकल्पना, यह कथन सही नहीं कि हीनयान नहीं है, महायान हो जाएगा। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर जो है बढ़ता हुआ करुणामय है, यह सही है आपका। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके जो है प्रबोध के मार्ग पर चलने में जो है सहायता करने के लिए जो है स्वयं की जो है निर्वाण प्राप्ति को जो है विलंबित करता है। तो ये दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है आपके। कि बुद्धकालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यानी कौन से कथन सही आपके बुद्धकालीन समाज के संबंध में कौन से कथन आपके सही है? तो पहला है कि यह जो है उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड का जो है आरंभ था, यह सही है आपका। यह भारत में द्वितीय जो है नगरीकरण की शुरुआत का काल था, यह भी सही है। इस काल में जो है चतुवर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, यह कथन सही नहीं है आपका। चौथा कथन सही नहीं है, पहला दूसरा कथन सही है आपका, ठीक है। चौथा कथन सही नहीं है क्योंकि इस काल में जो है
चतुर्वर्ण व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो सकी, इसका जो उदाहरण हमें जो है कबायली समुदाय में देखने को मिलता है, जिनका जो है समाज जो है स्पष्ट 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा हुआ था। यानी बुद्ध के काल में ये सब समाप्त नहीं हुआ आपका, ठीक है। बुद्धकालीन समाज के पुरातत्व के अनुसार जो है इस काल में उत्तर काले पॉलिशदार मृदभांड का जो है विकास जो है आरंभ हुआ आपका, ठीक है। इस मृदभांड को जो है अंग्रेजी सब सक्षे जो है पाक्षर NBPW अर्थात जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं आपका, ठीक है। यह मृदभांड जो है बहुत ही चिकने और जो है चमकीले होते थे, जो संभवतः जो है धनवान लोगों के द्वारा जो है प्रयोग जो है किए जाते थे। यह भारत के द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत का काल था। ईसा पूर्व जो है लगभग 5वीं सदी में जो है मध्य गंगा के मैदान में नगरों के प्रकट होने के साथ ही जो है भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। पाली तथा जो है संस्कृत ग्रंथों के अनुसार जो है यहाँ जो है अनेक नगरों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा का, ठीक है। यह है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है आपके। तो कौन सा कथन सही है, तो देखी जाए तो भारत में जो भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का जो है प्रसार हुआ, सही है। इन क्षेत्रों में जो है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो है आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था आपका। तो ये दोनों कथन आपके क्या है, सही है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में दोनों कथन सही है। भारत से बाहर जो है बौद्ध धर्म का जो है दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जो है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित अन्य भागों में भी जो है प्रसार हुआ। इन क्षेत्रों में जो है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो है आरंभिक रूप भी जो अधिक प्रचलित था। बौद्ध धर्म का जो है भारत में पश्चिमी तथा जो दक्षिणी भाग में भी जो प्रसार हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई आपका। तो ये दोनों कथन आपके क्या है, सही है आपका। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। प्रथम बौद्ध संगीति और जो है बौद्ध संगीति और अध्यक्षता दी गई है किसके समय, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपके किसके समय हुई थी, तो महाकश्यप के समय। द्वितीय जो हुई थी आपके शाबाकामी और तृतीय जो है आपके मोगली पुत्र तीस्क और जो है चतुर्थ वसुमित्र के समय हुई थी। आप देख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी यानी सप्तकर्णी गुफा में जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली के जो है सबकामी की अध्यक्षता में जो है 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र मोगली पुत्र तीस्क की अध्यक्षता में और जो है यानी 251 ईसा पूर्व में हुई थी। तथा चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है कश्मीर के कुंडलवन में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी आपका। तो ये देखी जाए तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं। बौद्ध साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं आपके। तो बुद्ध के किसी भी जो है संभाषण को जो है उनके जीवन काल में नहीं जो है लिखा गया, क्या है आपका, सही है। दीपवंश तथा जो है महावंश की रचना श्रीलंका में हुई, ये भी सही है। दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, ये भी कथन सही है। तो देखी जाए तो तीनों कथन आपके क्या है, सब बौद्ध साहित्य संबंध में सही है, सभी कथन सही है। बुद्ध के किसी भी जो है संभाषण को जो है उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने जो है ज्येष्ठों की एक सभा वैशाली में बुलाई, वहां पर ही जो है उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे देशों में फैलता तो दीपवंश यानी द्वीप का इतिहास और जो महावंश महान इतिहास जैसे बौद्ध इतिहास को लिखा गया है। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है आपका। जो है दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिनकी जो है चर्चा सूत पिटक में की गई है। यह जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। दीघ निकाय आपका काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही सुमेलित है आपका, कौन सा युग सही सुमेलित है। तो आपके जो है आपका केवल 3 यानी केवल 2 आपका यानी केवल 2 यानी जो है सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, यह सही है आपका। पहला दूसरा सही नहीं, पहला तीसरा सही नहीं है, जो है युग तीसरा सही नहीं है, क्योंकि विनय पिटक में जो संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। तथा जो अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। तो इसलिए पहला और तीसरा युग सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। आगे की जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जातक के संबंध में। तो इनकी रचना जो है समान लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जो है बौद्ध भिक्षुओं
द्वारा जो है लिखा गया और उनका जो है संकलन किया गया। इसमें क्या है, सिर्फ दूसरा कथन ही सही आता। पहला कथन कहता है कि इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें जो है समान लोगों द्वारा जो है लिखा गया। साधुओं द्वारा जो है की गई, जिन्हें जो है समान लोगों द्वारा जो लिखा गया और उनका संकलन किया गया। कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा सही आपका। तीसरा है कि इनकी रचना समान लोगों द्वारा की गई, जिन्हें जो है जैन साधुओं द्वारा लिखा गया है, उनका संकलन किया गया। ये भी कथन सही नहीं। चौथा है इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई, जिन्हें जो है समान लोगों द्वारा लिखा गया, उनका संकलन किया गया। ये भी कथन सही नहीं है। तो देखी जाए तो इसमें जो है जातक कथाओं की रचना समान लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो है लिखा गया, उनका संकलन किया गया। तो इसलिए सिर्फ इसमें जो है दूसरा कथन ही सही है। जातक कथा है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो है बेहद लोकप्रिय कहानियां हैं आपके जातक में। इन कथाओं को जो है बौद्ध धर्म के सभी मतों में जो है संरक्षित किया गया है। इन कथाओं को जो है सर्वप्रथम पाली भाषा में लिखा गया। ये कथाएं जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का जो है सुत्त पिटक के अंतर्गत जो है खुद कन्नी टाय का जो है 10वां भाग है। सांची के स्तूपों में जो है जिनका निर्माण 3वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ, जातक कथाएं अंकित है आपका। ऐसी मान्यता है कि जातक कथाएं गौतम बुद्ध ने ही जो है अपने मुख से सुनाई थी। बाद में इन कथाओं का संकलन 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। बुद्ध जो है घोष ने जो है कोई 2000 वर्ष पहले ये कथाएं लिखी थी आपके, बुद्ध घोष ने आपका, ठीक है। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है कौन से कथन सही है आपके। तो इनके अनुसार जो है संसार नित्य और अस्थायी है, यह कथन सही नहीं है। संसार अनात्म है, यह सही है आपके। मध्यम मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है, ये भी कथन सही है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखी जाए तो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन सही है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार यह विश्व जो है अनित्य है। संसार की जो है प्रत्येक वस्तु विशिष्ट परिस्थिति होता था जो है कारण से उत्पन्न होती है, इसलिए संसार की सभी वस्तुएं जो है सापेक्ष और परिस्थिति होता था जो है कारण विशेष पर निर्भर होती है, इसी कारण वे क्षणिक हैं आपके, ठीक है। पहला यानी पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है आपका। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है संसार अनात्म है, क्योंकि यहाँ कुछ भी जो है शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में जो है दुख मनुष्य के जीवन का जो है अंतर्निहित तत्व है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है घोर तपस्या और जो है विषया शक्ति के बीच जो है मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य जो है दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो इसलिए पहला सही नहीं है, दूसरा और तीसरा आपके सही है आपका। संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। संघ के संदर्भ में संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे, यह कथन सही नहीं है। उन्हें एक निश्चित समय में जो है शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी, यह कथन क्या है, सही है आपका। संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने जो है स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी, ये भी सही नहीं है। संघ में प्रवेश के लिए एक महिला को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी होती, ये भी कथन सही नहीं, सिर्फ दूसरा कथन ही सही है आपका, ठीक है। संघ के संदर्भ में जो है कथन 2 सही है। संघ में प्रवेश से जो है लेने वाले स्त्री पुरुष जो है बहुत सादा जीवन जीते थे, अपना अधिकांश समय जो है ध्यान करने में जो है बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में जो है शहरों तथा गांवों में जाकर जो है भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए जो है यानी कहा जाता था आपका, ठीक है। पहला तीसरा चौथा कथन सही नहीं, क्योंकि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही जो है मानना था कि घर का त्याग करने पर ही जो है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए जो है उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे आपके। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की जो अलग अलग जो है व्यवस्था होती थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ जो है काम करने वाले लोगों को राजा से तथा जो है कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए जो अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वालों में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। तो इसीलिए देखी जाए इसमें तो सिर्फ जो है पहला सही है, यानी पहला नहीं दूसरा सही है, पहला तीसरा और चौथा कथन सही नहीं है। चलिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका। तो जन्म लुम्बिनी में, निर्वाण कुशीनगर में, ज्ञान बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, श्रवण बेलगोला में नहीं दिया था। तो चौथा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है।
बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में युग्म डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है महात्मा बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था आपका, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था आपके। निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में। श्रवण बेलगोला का संबंध जो है जैन धर्म से है। यहाँ पर जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संलेखना विधि से जो है अपने प्राण जो है त्याग दिए थे, तो इसलिए चौथा युग जो है सही नहीं है आपका। बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं आपके। तो इस काल में जो धातु के सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया, सही है आपके। इस काल में श्रेणी का निर्माण हुआ है, भी सही है। इस काल में वाराणसी व्यापार का मुख्य केंद्र है, भी सही है। सारे कथन आपके बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में सही है आपके। बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में सारे कथन सही है। बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था में धातु के सिक्कों का जो है प्रचलन बढ़ गया। यह सिक्के जो है आहत यानी पंचमार कहलाते थे आपका, ठीक है, क्योंकि यह धातु पर जो है पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की जो है आकृति का जो है ठापा मारकर बनाए जाते थे आपके, ठीक है। बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शिल्पी और गणिक दोनों अपने अपने जो है प्रमुखों के नेतृत्व में जो है श्रेणियों में संगठित थे। हमें जो है शिल्पियों की 18 श्रेणियों का जो है उल्लेख मिलता है। बुद्ध काल में वाराणसी व्यापार का जो है मुख्य केंद्र था, ठीक है। इस काल में जो व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर जो है निकलकर कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया था आपका। तो इस तरह से सारे कथन इसमें सही है आपके, ठीक है। आगे है कि बुद्ध काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो उपज का 1/6 कर के रूप में चुकाना पड़ता था, सही है। गांव के मुखिया को जो है भोजक कहा जाता था। शतमान इस काल का प्रमुख ग्रंथ था। मात्र इस काल का जो है कर संग्रह करता था, यह चौथा सही नहीं है, क्योंकि बुद्ध काल में जो है उच्च कोटि के अधिकारी महामात कहलाते थे आपको। वे अनेक प्रकार के कार्य करते थे, जैसे मंत्री, सेनानायक, न्यायाधिकारी, महालेखाकार, अंतःपुर प्रधान के जो है कार्य। आयुक्त नाम से विधि जो है अधिकारियों का वर्ग जो है भी जो है कुछ राज्यों में इसी प्रकार का कार्य करता था, ठीक है। आगे है कि बुद्धकालीन विधि व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार करें। विधि व्यवस्था के तक और कौन से कथन सही है आपके। तो पहला है कि न्याय व्यवस्था की जो है विधिवत शुरुआत इसी काल में हुई है, सही है आपके। वर्ण भेद के आधार पर ही जो है व्यवहार विधि और जो है दंड विधि निर्धारित होती थी। ये दोनों कथन क्या है आपके, सही है आपके, ठीक है। बुद्धकालीन विधि व्यवस्था के संबंध में दोनों कथन सही है। बुद्ध काल में ही जो है भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का जो है उद्भव हुआ है। इससे जो है पहले कबायली कानून चलते थे, जिसमें जो है वर्ग भेद का जो है कोई स्थान नहीं था। बुद्ध काल में वर्ण भेद के आधार पर जो है व्यवहार विधि और जो है दंड विधि निर्धारित जो है होती थी। जो वर्ण जितना ऊंचा होता था वह उतना ही जो है पवित्र माना गया, और जो है व्यवहार एवं जो है दंड विधि में जो है उससे उतनी ही जो है उच्च कोटि के नैतिक आचरण की जो है अपेक्षा की जाती थी। तो इस तरह से दोनों कथन इसमें सही है, ठीक है। बुद्धकालीन गणतंत्रीय एवं जो है राजतंत्रीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन गलत हैं इसमें देखी जाए तो कितने कथन गलत हैं। यानी पहला है कि गणतंत्र में जो है राजस्व का जो है अधिकार गण को तथा जो है राजतंत्र में राजा को प्राप्त है, सही है। धर्म शास्त्रों में जो है गणराज्यों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, यह सही है आपका। गणतंत्रों के विपरीत जो है राजतंत्रों का संचालन जो है अल्प तांत्रिक सभाएं करती थी, यह कथन सही नहीं है। सिर्फ तीसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। क्योंकि जो है गणतंत्र का संचालन अल्प जो है तांत्रिक सभाएं करती थी, न कि जो है कोई एक व्यक्ति, लेकिन राजतंत्र में यह कार्य जो है एक व्यक्ति करता था, तो इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। आगे है कि बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आपके, ठीक, और कितने कथन सही है। तो भारत में पूजित प्रथम मानव मूर्ति महात्मा बुद्ध की है, सही है आपका। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण गांधार शैली में किया गया, भी सही है। बराबर की पहाड़ियां गया बिहार को जो है तराश कर बौद्ध स्तूपों का जो है निर्माण किया गया, स्तूपों का निर्माण नहीं किया गया। तीसरा कथन सही नहीं है आपका, नहीं, क्योंकि बराबर की पहाड़ियों तथा जो है नासिक के आसपास की जो है पहाड़ियों को तराश कर गुहा वास्तुशिल्प का निर्माण किया गया था, ठीक है, जिसे जो है बिहार कहा जाता था। यहाँ बौद्ध भिक्षुक जो है वर्षा काल में ठहरते थे आपके, ठीक है। पहला दूसरा सही है। भारत में जो है पूजित प्रथम मानव मूर्ति महात्मा बुद्ध की है। श्रद्धालु जो है उपासकों ने जो है बुद्ध के जीवन की जो अनेक घटनाओं को पत्थरों में जो है
उकेरा वर्तमान समय में बिहार के गया में और जो है मध्य प्रदेश के सांची और जो है भरहुत में जो चित्र मिले हैं वो जो है बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण जो है गांधार शैली में किया गया। गांधार शैली को जो पश्चिमोत्तर सीमांत में जो है यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने विकसित किया। आपकी यूनान और भारत का मिक्स है आपका, ठीक है। उसके अंदर विविध है आपका, ठीक है। सूची 1 में देवता दिए गए हैं, 2 में उसकी पहचान किस रूप में की गई है। तो इसकी देखी जाए आपका तो शिव को त्रिशूल के प्रतीक, त्रिशूल से शिव की पहचान की गई है आपका, ठीक है। विष्णु की जो चक्र से, गणेश का जो है आपके किसे रस्सी या फंदा से, सरस्वती जी का आपके बीना से की गया आपका, ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सही नहीं है आपके? तो कौन से कथन सही नहीं? दोनों धर्म जो है अष्टांगिक मार्ग का समर्थन करते हैं, सही नहीं है। दोनों धर्म में मध्यम प्रति जो है पदा को समान माना गया, भी सही नहीं है। दोनों धर्म में प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे, यह कथन सही है आपके। या तो पहला दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही है आपका। पहला दूसरा सही नहीं, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग तथा जो है मध्य एवं जो है प्रतिपदा का सिद्धांत जो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने दुख की जो है निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो है साधन बताया था। गौतम बुद्ध जो है मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे। उनके अनुसार जो है न अत्याधिक विलास करना चाहिए और न ही अत्याधिक संयम करना चाहिए आपके। चलिए आगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है विचार कीजिए और ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं, इसको कितने सही हैं आपके। तो यानी पहला है कि आर्यदेव जैन विद्वान, यह सही नहीं है। दिग्न नागा बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। तो ये देखी जाए तो दूसरा और तीसरा युग ही सुमेलित है, पहला सुमेलित अथवा नहीं है, क्योंकि आर्यदेव का जो है एक महान बौद्ध भिक्षु नागा अर्जुन के शिष्य तथा जो है दार्शनिक थे। आर्यदेव श्रीलंका के निवासी थे, इसमें जैन विद्वान करा, इसलिए पहला सही नहीं है। दूसरा और तीसरा सुमेलित है। जो है दिग्नागा एक भारतीय बौद्ध विद्वान और जो है भारतीय तर्कशास्त्र के जो है बौद्ध संस्थाकों में से एक थे आपके। नाथ मुनि एक वैष्णव संत थे, इन्होंने जो है नलायारा दिव्य प्रबंधम का जो है संकलन किया था तथा जो योग रहस्य एवं जो न्याय तत्व की रचना की, ठीक है। इस तरह से इसको एक बार देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं आपके। पहला है कि बुद्ध काल में जो सर्वप्रथम स्तूप बनाने की शुरुआत हुई, सही है। स्तूप में जो है हर्मिका से निकले जो है मस्तूल को जो है यह शिष्ट कहते हैं। यह क्या है आपका जो है सही नहीं है। दूसरा कथन आपका क्या है, सही है। स्तूप जो है बुद्ध के प्रतीक अवशेषों पर बनाए जाते थे, ये भी कथन सही है। तो देखी जाए तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही नहीं, क्योंकि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले भी जो है रही, परंतु वह जो है बौद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि उनमें ऐसे जो है अवशेष रहते थे जिन्हें जो है पवित्र समझा जाता था आपका, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है। स्तूप की जो है अंडाकार संरचना के ऊपर एक जो है हर्मिका होती थी। हर्मिका में एक जो है मस्तूल जो है निकला था, जिसे जो है यह शिष्ट कहते थे, जिस पर जो है अक्सर एक छतरी जो है लगी होती थी। टीले के चारों ओर जो है एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को जो है समान दुनिया से अलग करती थी। स्तूप बुद्ध के जो है प्रतीक अवशेषों पर बनाए जाते थे, जिनमें बुद्ध की जो है अस्थियां तथा जो उनके द्वारा प्रयुक्त सामान होता था। तो इस तरह से इसमें देखी जाए तो पहला सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन सही है आपका, ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए और कौन से जैन ग्रंथ हैं आपके। कौन से जैन ग्रंथ हैं, तो परिशिष्ट पर्वन दूसरा आपका, और आपका चौथा त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये आपके जैन है आपके, ठीक है। और नैति पकरण और अवदान शतक ये आपके नहीं है आपके, यानी जैन ग्रंथ में आपका, ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है परिशिष्ट पर्वन तथा जो है त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण जैन ग्रंथ है, ठीक है। परिशिष्ट जो है पर्वन हेमचंद के द्वारा जो रचित एक संस्कृत महाकाव्य है, जो प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का जो है विवरण प्रस्तुत करता है। इनकी रचना 12वीं शताब्दी में जो है की गई। सशिष्ट लक्षण महापुराण एक जो है प्रमुख जैन ग्रंथ है, जिनकी रचना जो है मुख्य रूप से राष्ट्रकूट के शासन काल के समय जो है आचार्य जिन सेना के द्वारा की गई थी आपका। इसके अतिरिक्त जो है नेति
करण एक जो है पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है। यह जो है थेरवाद तथा जो है थेरवाद बौद्ध धर्म के जो है पाली कैनन के जो है खुद कनिकाय में जो है शामिल है। अवदान शतक एक जो है बौद्ध ग्रंथ है जो मुख्य रूप से जो है 100 बौद्ध जो है किवंतियों का जो है संस्कृत में एक संकलन है। यह एक ही समय की जो है रचना मानी जाती है आपका, ठीक है।